वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को, मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। सबसे पहले ये समझते हैं एनीमिया होता क्या है। एनीमिया को अगर आप देखेंगे तो ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, हमारे रक्त से रिलेटेड डिसीज़ होता है। हमारे ब्लड को अगर आप देखते हैं तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी पाए जाते हैं जो कि ब्लड को कंप्लीट करते हैं। आरबीसी या रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तब एनीमिया रोग दिखाई पड़ता है। एनीमिया कई टाइप के होते हैं, जिसमें एक टाइप होता है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी कम बनने लगते हैं ब्लड में, और हीमोग्लोबिन के कम बनने की वजह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाते, जिससे कि एनीमिया रोग दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लक्षण कौन कौन से हो जाते हैं। आयरन की कमी से जो एनीमिया है उसके लक्षण शुरुआत में बहुत ही हल्के होते हैं, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। अधिकतर मामलों में अगर आप देखेंगे तो लोगों को एनीमिया के बारे में पता ही नहीं चलता जब तक वो उसका नियमित टेस्ट ना करवा लें। चलिए देखते हैं लक्षण। सबसे पहला है सामान्य सी थकान। जो एनीमिया से पीड़ित है उसको हमेशा थकावट बनी रहती है, कमजोरी, पीली त्वचा, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर का आना, जीभ में सूजन या खराश, हाथ का और पैरों का ठंडा हो जाना, साथ में अनियमित दिल की धड़कन, मतलब जो आपका हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं रहता। साथ ही आपके जो नाखून हैं वो भी नाजुक हो जाते हैं, आसानी से टूट सकते हैं, सिर में दर्द, ये सभी एनीमिया के लक्षण हो जाते हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एनीमिया रोग से पीड़ित इंसान है उसको हमेशा थकावट बनी रहती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाता, जिससे कि कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं बना पाती, जिसकी वजह से इंसान थका थका महसूस करता है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का कारण क्या हो जाता है, चलिए जानते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें तो पर्याप्त मात्रा में आयरन का बॉडी को ना मिलना, मतलब कि जब हमारे बॉडी में आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, तब यहाँ पे एनीमिया दिखाई पड़ सकता है। मांस, अंडे, कुछ हरी पत्तीदार सब्जियों में अधिक मात्रा में आयरन पाई जाती है, और अगर कोई इंसान पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं लेता है तो आयरन की कमी से होने वाला जो एनीमिया है वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेगनेंसी और मासिक धर्म, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में ब्लड का लॉस होता है। हम सभी को ये पता है। इस दौरान अगर अधिक मात्रा में ब्लड का लॉस हो रहा है तो आयरन की कमी दिखाई पड़ती है, जो कि एनीमिया का कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी शरीर में जो बच्चा है उसे पर्याप्त ऑक्सीजन बनाने के लिए अधिक आयरन की आवश्यकता पड़ती है, और इस दौरान अगर कोई प्रेग्नेंट महिला जो है वो पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं लेती है तो यहाँ पे एनीमिया दिखाई पड़ सकता है। नेक्स्ट है इंटरनल ब्लीडिंग या आंतरिक रक्तस्राव। कुछ मामलों में बॉडी के अंदर, जैसे कि पेट का अल्सर हो गया और आंतों में पॉलिप्स हो गए, साथ ही यहाँ पे कैंसर अगर इंटरनल है कई जगहों पर, तो वहाँ पे ब्लड का जो लॉस है वो इंसान में दिखाई देना चालू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनीमिया रोग दिखाई पड़ता है। क्योंकि ब्लड लॉस होते ही आरबीसी भी लॉस होगा और उसमें पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी कमी आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एनीमिया दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, मतलब कि शरीर में आयरन का जो अवशोषण है वो ना हो पाना। कई प्रकार की डिसऑर्डर और सर्जरीज जो हैं उनकी वजह से हमारे बॉडी में आयरन का जो अवशोषण है वो कम हो जाता है, जैसे कि इंटेस्टाइनल सर्जरी, जिसमें गैस्ट्रिक बाईपास आता है। इस दौरान हमारे बॉडी में आयरन का अवशोषण जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन से रिलेटेड एनीमिया दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पे कई सारे कंडीशन हो जाते हैं आयरन
डेफिशिएंसी एनीमिया का कॉज हो जाते हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में ज़्यादा एनीमिया दिखाई देता है आयरन वाला पुरुषों के मुकाबले। इसका मेन वजह अगर आप देखेंगे तो वो होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कि ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है। नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो पीरियड का जो टाइमिंग है वो 3 to 5 डे यहाँ पे चलता है, बट दिक्कत तब आ जाती है जब किसी महिला को जो पीरियड है वो 7 दिन तक हो और उससे ज़्यादा भी होता है। इस दौरान ब्लड का लॉस लगातार होते जाता है और जो आयरन है वो भी घटते जाता है बॉडी में। चलिए देखते हैं एनीमिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कंप्लीट ब्लड टेस्ट या CBC। कंप्लीट ब्लड टेस्ट में ब्लड को टेस्ट किया जाता है और इसमें ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखा जाता है, जो कि हैं RBC, WBC, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रीट और प्लेटलेट। इस टेस्ट के दौरान हमें कई इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं, जैसे कि बॉडी में हीमेटोक्रीट का लेवल क्या है, साथ ही हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है और हमारा जो RBC है, लाल रक्त कोशिका है, उसका साइज क्या है। अगर नॉर्मल रेंज हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में, तो वो होता है एक एडल्ट वोमेन में 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और अगर आदमियों में देखें तो 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके साथ साथ अगर हम हीमेटोक्रीट को देखते हैं तो महिलाओं में ये 34.9 से 44.5% होनी चाहिए और पुरुषों में 38.8 से 50% होनी चाहिए। अगर इससे घटता है, इस रेंज से घटता है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो एनीमिया दिखाई पड़ता है। बट डॉक्टर यहाँ पे कुछ एडिशनल ब्लड टेस्ट भी करते हैं और इसमें देखते हैं कि आपका जो एनीमिया है वो कितना बढ़ा हुआ है और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। इस टेस्ट में हमारे ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और उसमें आयरन का लेवल देखा जाता है ब्लड में, साथ में हमारे RBC का साइज और कलर भी देखा जाता है और हमारे जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको भी देखा जाता है। यहाँ पे फेरिटिन लेवल को भी देखा जाता है। फेरिटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी में आयरन को स्टोर करने में मदद करता है। अगर जो फेरिटिन का लेवल है वो लो है तो यहाँ पे हमारे बॉडी में आयरन का स्टोरेज जो है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया दिखाई पड़ सकता है। तो इस प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। चलिए देखते हैं अब आयरन को कैसे ट्रीट किया जाता है। आयरन की कमी को अगर दूर करना हो तो सबसे पहला है आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन टेबलेट जो है वो हमारी बॉडी में आयरन के लेवल को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर हमेशा लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो आप आयरन सप्लीमेंट लेंगे। आयरन सप्लीमेंट का यूज़ करके हम हमारे बॉडी में आयरन की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। डाइट बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है या नहीं है, दोनों जगहों पर अगर नहीं है तब भी आपको डाइट में आयरन से रिलेटेड खाने की चीज़ें इंक्लूड करनी है ताकि आपके बॉडी में आयरन की कमी ना हो। और अगर आयरन की कमी हो भी गई है तब आपको आयरन रिच डाइट लेनी है, जिससे कि आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाए। जिसमें रेड मीट आता है, हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक हो गया, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ड्राई फ्रूट हो गए, नट्स हो गए, इन सभी को अगर आप यूज़ करते हैं तो हमें आयरन की कमी से होने वाला जो एनीमिया है वो कभी नहीं होगा। इसके साथ हमें विटामिन C वाले खाने को भी ज़रूर ही इंक्लूड करना है हमारे डाइट में, क्योंकि विटामिन C जो है वो आयरन के अवशोषण में हमारे बॉडी में मदद करता है। अब विटामिन C वाले खाने की चीज़ें कौन सी हैं, तो जैसे जितने भी खट्टेदार फल सब्जियां होती हैं उनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आयरन रिच फूड के साथ विटामिन C वाले फूड को भी आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। इस प्रकार से हम आयरन की कमी से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो था उसको अब कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एनीमिया की जो बीमारी है वो किस वजह से दिखाई पड़ती है? आयरन की वजह से, विटामिन D की वजह से, विटामिन A की वजह से या विटामिन
B12 की वजह से? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।